इस लेक्चर में हम मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग पॉइंट्स को लोकेट करने का तरीका है। याद रखें कि पॉइंट्स हमेशा दो नंबर से मिलके बनता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एब्सिसा और ऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का फर्स्ट नंबर जो कि एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम एब्सिसा कहते हैं और उस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट जो कि वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट और डिस्टेंस फॉर्मूला को। क्वाड्रेंट क्या होता है? कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को 4 रीजन्स में जब डिवाइड कर देते हैं तो ये क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। और फिर हम देखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए अब हम इनको डिटेल से समझते हैं। डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सिसा और ऑर्डिनेट की। तो देखते हैं पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। Draw in a plane two mutually perpendicular number lines. Number lines कौन सी हैं? x dash x and y dash y. One is horizontal and other is vertical line. यहाँ पे देखें कि ये x dash x हमारे पास horizontal line है जो कि x axis है और ये हमारे पास y axis है जो कि vertical line है. Let their point of intersection be O. तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं उसको हमने O कह दिया. To which we call the origin and the real number 0. यहाँ पे जो वैल्यू आती है हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है और both the lines is represented by O. हम इसे ओरिजिन यानी O से रिप्रेजेंट करते हैं. The two lines are called the coordinate axis. तो मैंने पहले भी बताया था ये दोनों क्या कहलाती हैं, ये दोनों लाइंस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को जो कि x डैश O x है यानी ये x डैश O x इस लाइन को हम कहते हैं x एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन y डैश O y इज कॉल्ड द y एक्सिस यानी ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास y एक्सिस है. तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन थी. अब हम देखते हैं x कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा की पहले डेफिनेशन और y कोऑर्डिनेट और या फिर जिसको y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं. x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं. इफ़ एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट p यानी अगर एक्स वाई प्लेन है हमारे पास तो इसमें कोई भी पॉइंट p यहाँ पे होगा अगर तो इसके दो पॉइंट्स होंगे, एक x पॉइंट होगा और एक y पॉइंट होगा. इस p पॉइंट के दो पॉइंट होंगे, एक x दो वैल्यूज से मिलेगा, ये मिलके बनेगा एक x से और एक y से. तो ये x और y वैल्यूज क्या होंगी ये हम देखते हैं. इफ़ एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट p, किसी पॉइंट p के ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, देन द फर्स्ट मेंबर, ये जो फर्स्ट मेंबर आ रहा है x या हम इसे कॉम्पोनेंट भी कह सकते हैं ऑफ द ऑर्डर पेयर, ये जो ऑर्डर पेयर हमने लिया है एक्स वाई इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट. मतलब हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है जो कि x आ रहा है इसको हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं या फिर एब्सिसा ऑफ p कहते हैं. एंड द सेकंड मेंबर ऑफ द ऑर्डर पेयर जो कि हमारे पास ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई है इसका सेकंड मेंबर क्या है, वो है y. इस y को हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट ऑफ p. तो हमें क्या समझ आया कि पहली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा कहते हैं. इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट है ये इस पॉइंट p का और सेकंड वैल्यू जो कि y आ रही है उसको हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं या फिर ऑर्डिनेट भी कहते हैं इस पॉइंट का. तो ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट और डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस करेंगे. तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं. द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स. हम ये जो एक्स वाई प्लेन बनाते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन कहते हैं, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होके बनती है, 4 पार्ट्स में. ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं. दे आर डिफाइंड एज फॉलोज कि क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ऑल पॉइंट्स एक्स वाई विद एक्स ग्रेटर देन वैल्यू ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0. जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ आती हैं वो एक्स बी ग्रेटर देन होता है और वाई भी ग्रेटर देन होता है. यानी यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे देखें कि ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे एक्स और ये एक्स डैश और ये वाई और ये नीचे वाई डैश होता है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में
एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें कि यह किससे मिलके बनता है। यहाँ पे क्योंकि ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे ऊपर वाली साइड पे वाई पॉजिटिव होता है और इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जब अगर बात करें एक्स एक्सिस पे तो लेफ्ट साइड पे एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, एक्स की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, इसीलिए हम इसके ऊपर डैश लगाते हैं। ऑल पॉइंट्स एक्स वाई विद एक्स लेस देन 0 यानी एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट किससे मिलकर बनता है, एक्स नेगेटिव से, एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यूज और वाई की पॉजिटिव वैल्यूज। क्वाड्रेंट 3 की बात करें तो क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की इस साइड पे वैल्यूज चेक करें तो सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और नीचे वाई की सारी वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो यानी एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। इस एरिया में ये जो एरिया मिलता है हमें, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। तो हमने लिखा एक्स लेस देन है 0 से और वाई भी लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ऑल पॉइंट्स एक्स वाई विद एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन, यानी यहाँ पे y इज लेस देन 0 आएगा। x इज ग्रेटर देन 0 बट y इज लेस देन 0। तो यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन y नीचे वाली साइड पे है तो नीचे वाली वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव होती हैं, तो इसलिए y लेस देन 0 आएगा। तो ये क्वाड्रेंट किससे मिलके बनता है, x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 से। द पॉइंट P इन द प्लेन दैट correspond to an ordered pair P of x y is called the ग्राफ ऑफ एक्स वाई। यानी जो भी हम पॉइंट्स को मिला के बनाते हैं, जैसे हमें कोई ग्राफ ड्रॉ करना हो तो उसको हम एक लाइन बनाते हैं तो वो सारे इन पॉइंट्स से मिलके ही कोई लाइन बनती है या कोई ग्राफ बनता है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है डिस्टेंस का फार्मूला। अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स ए, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट ए लिया उसको x1 y1 से रिप्रेजेंट किया और सेकंड पॉइंट बी ले लिया उसको हमने x2 y2 से रिप्रेजेंट कर दिया, बी टू पॉइंट्स इन द प्लेन। एक्स वाई प्लेन में हमने लिया क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम यूज़ कर रहे हैं। वी कैन फाइंड द डिस्टेंस डी, डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो लाइन्स जो हो रही हैं ये वर्टिकल लाइन्स, ये डिस्टेंस के लिए या फिर लेंथ के लिए रिप्रेजेंट की जाती हैं। Distance of AB from the right या length of AB from the right triangle by using the Pythagorean theorem we have। Pythagorean theorem की हेल्प से हमने जो फॉर्मूला जनरेट किया वो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए D इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर इसका होल का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी ये फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई लेंथ फाइंड करनी हो हमें या किसी भी दो पॉइंट्स जैसे ए और बी का हम डिस्टेंस यहाँ पे ले रहे हैं, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर लेते हैं और फिर उनको ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन और फार्मूलाज